और प्रदेश के बजट को लेकर उधर कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने होली की शुभकामनाएं देते हुए इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाया। कहा, मुख्यमंत्री जी को बेहतरीन बजट पेश करने के लिए धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री ने 13 जगहों पर जाकर अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए हैं इस बजट के लिए, और इस बजट में उन्हीं सुझावों के आधार पर लगभग 5000 सुझावों को समायोजित करते हुए इस बजट को तैयार किया गया। विपुल गोयल ने बताया कि ये बजट $1 ट्रिलियन के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है, जो विकसित भारत में हरियाणा की अहम भूमिका को एक दिन दिखाएगा, दर्शाएगा। इस बार 10.28% ज्यादा का बजट पेश किया गया। 5000 सुझावों को इस बजट में शामिल किया गया, जो लोगों ने सीएम को दिए थे। हरियाणा की जनता का ये बजट है, ऐसा हम इसी आधार पर कह रहे हैं। विपुल गोयल ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 3,95,668 रुपए हो गया। राजस्व घाटा 1.33% रहने का अब अनुमान है। जल संरक्षण को लेकर, प्रदूषण को लेकर भी इस बजट में फोकस किया गया है। किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान दिया गया है। विपुल गोयल ने इस प्रेस वार्ता में बताया कि अब प्रदेश के पास उसका अपना तीसरा बिजली वितरण निगम होगा। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हरियाणा के जो सुझाव आए 12,400 सुझाव ऐसे आए कि जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आए। 2,199 सुझाव उन्होंने डायरेक्ट जो बैठकें की उसमें प्राप्त हुए, और 5,000 सुझावों को इस बजट के अंदर समायोजित किया। तो इसलिए इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, ये हरियाणा सरकार का नहीं, हरियाणा की 2,80,00,000 जनता का बजट है। जीडीपी जो हमारी है वो किस तरीके से 2014-15 से आज तक 10-11 साल के कार्यकाल के अंदर 3 गुना बढ़ने का काम हुआ। 4,37,145 करोड़ रुपए की जो 2014-15 के अंदर हमारी जीडीपी होती थी, अब वो 13,67,769 करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो है हमारा इतना हो गया है। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था की जो अनुमानित दर जो पिछले 2025-26 के अंदर रही, मैं समझता हूँ जो नेशनल इंडेक्स है उससे भी ज़्यादा 9.5% रही है। बहुत बड़ी एक हरियाणा की सरकार के लिए, हरियाणा की नीतियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। प्रदेश में वायु प्रदूषण के लिए भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या अभी पीछे दिसंबर और जनवरी में हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए भी इस बजट के अंदर 2,716 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का एक पूरा प्रोविज़न किया गया है कि हमारे एनसीआर के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर वायु प्रदूषण को हमें रोका जाए। और वाटर सिक्योर हरियाणा कि जो हम एसटीपी के द्वारा पानी साफ करते हैं वो वाटर सिक्योर हो, दोबारा उसको यूज़ में लाया जा सके, वो वाटर वेस्ट ना हो, इसके लिए भी 5,715 करोड़ रुपए का एक प्रोविज़न वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हरियाणा सरकार ने रखा है। क्या किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाने पर निर्बाध आपूर्ति बिजली करने के लिए किसानों के लिए एक हरियाणा जो 2 हरियाणा के जो वितरण निगम थे, उसके अलावा एक और हरियाणा एग्रो डिस्कॉम के नाम से एक तीसरा वितरण निगम बनाया गया कि जो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए, अगर एग्रीकल्चर भूमि के लिए बिजली देने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करेगा, जिससे कि उनको निर्बाध बिजली मिलती रहे, किसी तरीके की दिक्कत ना आए। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी भवनों को, जितने भी सरकारी भवन हैं, उन सबको सौर ऊर्जा से चलने वाले भवन बना दिया जाएगा। ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है और हरियाणा उसके अंदर सहभागी है। जितने भी सरकारी भवन हैं उन पर सौर ऊर्जा लगाने का काम होगा। और निवेशकों के लिए मेक इन हरियाणा नीति, जो इन्वेस्टर्स हैं, मेक इन इंडिया नीति तो है, उसी की तर्ज पर मेक इन हरियाणा नीति की शुरुआत जो है हरियाणा करने जा रहा है।